नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिर वो वैकेंसी आ ही गई है जिसका आपको बहुत 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 लंबे समय से इंतजार था। तो चलिए डिस्कस करते हैं DSSB की आने वाली बहुत जल्दी एडवर्टाइज होने वाली वैकेंसीज के बारे में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रफ एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है। रफ एडवर्टाइजमेंट की कॉपी का मतलब ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी न्यूज़पेपर्स और उनके पोर्टल पर डिस्प्ले के लिए तैयार की जा रही है और बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी का मतलब कि ये इसकी लास्ट डेट हम आपको पहले ही बता देते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 मार्च 2024 होने वाली है। तो ये अगले 10 से 15 या 20 दिन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल परसों के अंदर भी डिस्प्ले हो जाए, लेकिन हम इसकी आपको ऑलरेडी जो लास्ट डेट है वो बता देते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 13 मार्च 2024 है। एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी 13 फरवरी 2024 से ऑनलाइन। ये 100% श्योर है। 13 फरवरी 2024 से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए DSSB के थ्रू पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट्स। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 724, OBC में 445, SC में 115, ST में 106, EWS 117 और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो 1507 हैं। इन्हीं के अंदर, इन्हीं पोस्ट के अंदर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, उन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए भी 50 पोस्ट जो हैं वो इंक्लूड रहने वाली हैं। जो एक्सपेक्टेड नंबर था, हमारा नंबर 2000 प्लस था, उससे 500 पोस्टें कम ही आई हैं। अभी भी आने वाले नोटिफिकेशन में MCD की पोस्ट जो हैं वो मिसिंग हैं। MCD की भी हमारे हिसाब से लगभग 200 पोस्ट आनी चाहिए थी, वो नहीं आई हैं। एक्चुअल में 1600 के करीब तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही इनको जो है रिक्वेस्ट जो है सेंड कर रखी थी। उनमें से भी कुछ पोस्ट जो हैं उड़ा दी गई हैं। पता नहीं अब किस हिसाब से गवर्नमेंट जो है आने वाले हॉस्पिटल्स में रिक्रूटमेंट जो करने वाली है, हॉस्पिटल जो रन करने वाली हैं। एनीवे जो भी होगा वो आगे के हिसाब से फिर गवर्नमेंट और कुछ प्लान कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 1507 पोस्ट के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। एक तरीके से 13 फरवरी 2024 को एप्लीकेशन पोर्टल पर इनके DSSB ऑनलाइन पर एप्लीकेशंस लेना शुरू हो जाएंगी। 13 मार्च 2024 लास्ट डेट रहेगी। आपको पता है कि इससे पहले DSSB ने NDMC के लिए 90 पोस्ट के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशंस मांग चुकी है लास्ट मंथ में, जिसकी लास्ट मंथ तक जिसकी लास्ट डेट थी। यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये रफ एडवर्टाइजमेंट हम बता रहे हैं पहले ही आपको। शॉर्ट नोटिस जो होता है, जो कि अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ये 1-2 दिन के अंदर जो उनकी वेब पोर्टल पर भी शायद दिखने लग सकता है, अदरवाइज 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अब इसके अलावा हम एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि अब इसमें RR रिक्रूटमेंट रूल्स वही रहेंगे जो इन्होंने 2 महीने पहले का मतलब 20 नवंबर के करीब में जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में जो इनके RR जो हैं इन्होंने डिस्प्ले किए थे जुलाई वाले, ठीक है। इन्होंने एक तरीके गैजेट में जो पब्लिश कर दिया था अक्टूबर में, नवंबर में पब्लिक में आ गए थे, वही RR जो हैं यहाँ पर फाइनलाइज रहने वाले हैं। उन RR के हिसाब से DSSB में जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो क्या रहेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इसके अलावा अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग ही आया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सब डिस्कस करते हुए हम साथ में बता दें कि DSSB नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए नर्सिंग स्मार्ट आपको पूरी प्रिपरेशन यानी पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK और साथ में नर्सिंग की प्रिपरेशन बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर करवाता है। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ में जुड़कर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए DSSB में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस रहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए DSSB में। सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है एज क्राइटेरिया को लेकर के। एज का क्राइटेरिया जो है वो केवल और केवल 30 साल तक रखा गया है।
DSSP में आज तक पहले 32 साल की एज आती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इंस्टीट्यूट्स में 35 साल कर दिया है। हमें एक्सपेक्टेड था कि 35 साल ही दिल्ली गवर्नमेंट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा और इन्होंने 30 साल तक कर दिया गया है, 30 साल कर दिया है एम्स के इक्विवेलेंट। सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, या तो आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, या फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होने चाहिए। साथ में आपका आरएन आरएम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नियुक्ति के समय में डीएनसी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आपको हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें, जो लास्ट तक आज तक रहा है, किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होते हैं तो आपको उस समय में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, राइट। लेकिन DSSP में लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट में जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ चुका था और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट डेट तक, लेकिन ज्वाइनिंग के समय जिनका रजिस्ट्रेशन था, उन लोगों को कंसीडर किया गया है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार के लिए रोका गया, 8-10 दिन रोक करके फिर उनको ज्वाइन करा लिया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जहाँ तक है, देखो जनरली जब भी वैकेंसीज आती हैं तो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन DSSP जहाँ तक हम समझते हैं इस चीज़ के लिए कंसेशन दे देगी अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन ड्यू रहता है तो। पहली चीज़ ये बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी के साथ में आरएन आरएम का रजिस्ट्रेशन, और साथ में क्या कह सकते हैं कि डीएनसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। किस समय में? आपकी अपॉइंटमेंट के समय में। दूसरी चीज़ है कि आप या अगर जीएनएम हैं तो क्या होगा, जीएनएम के साथ में आपका आरएन आरएम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वही नियुक्ति के समय में आपका डीएनसी के साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस क्या कहता है, DSSP के साथ में आज तक एक्सपीरियंस नहीं पूछती थी। पिछले बदले हुए आरआर के साथ में DSSP ने भी एक्सपीरियंस मांगना शुरू कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आपको वापस क्लियर कर दें कि या तो आप बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, आपको किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जीएनएम हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ में। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा ही चाहिएगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, केवल और केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम के साथ में। अब देखो एक चीज हम आपको और बता देते हैं। नोट 1 में देखिए DSSP ने क्या कहा, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ DSSP कंपिटेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर कंपिटेंट अथॉरिटी दिल्ली सेक्रेटेरिएट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो हम जहां तक आपको बोलते हैं कि आपको ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो रिलैक्सेशन है वो 100% आपको मिलना तय है अगर किसी का रजिस्ट्रेशन जो है वो वेटिंग में है तो। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए आप एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन तो हो ही जाना चाहिए। डीएनसी के साथ में रजिस्ट्रेशन अब केवल और केवल आपका इस समय ये भी बच्चों का बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि DSSP का जो रजिस्ट्रेशन है, सॉरी डीएनसी का रजिस्ट्रेशन है वो कब का होना चाहिए, वो आपका एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि एग्जाम जो है वो कब तक होगा। एग्जाम कब तक होगा इसके लिए हम आपको अपने विवेक से बता देते हैं, और उससे पहले एग्जाम आपका नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर 13 फरवरी 2024 से शुरू होंगे। लास्ट डेट 13 मार्च 2024 रहेगी। आपकी ऑलरेडी एनडीएमसी की वैकेंसीज आ रखी हैं, 90 पोस्ट हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी आ गई हैं, 1507 पोस्टें हैं। हमारे हिसाब से अभी भी किसी नोटिफिकेशन में एमसीडी की वैकेंसीज भी, अब हम इसके लिए श्योर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तो हमने श्योर बोला था, बस इसमें पोस्ट जो हैं वो वेरी कर गई। एमसीडी की जो वैकेंसीज हैं वो भी 200 से 250 के करीब जो हैं वो आने चाहिए लेटर किसी पोस्ट कोड के थ्रू। ये पोस्ट कोड 04/2024 के थ्रू आने वाली पोस्ट हैं। आने वाले समय में एमसीडी की पोस्ट भी जो हैं वो महीने भर के अंदर अगर आती हैं तो महीने 1.5 महीने के अंदर, और महीने 1.5 महीने के अंदर क्या, अप्रैल से पहले तब तक आ जानी चाहिए, ठीक है ना। आप हमारे महीने 1.5 महीने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर मार्च के बाद में, ठीक है ना, उससे पहले भी आ सकती हैं, जैसे इसके 1 से 1.5 महीने के अंतर में। अब एग्जाम्स कब होंगे, DSSP भी अपना कैलेंडर आजकल बनाने लगी है। मार्च के इसके एग्ज़ाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, अप्रैल के भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। हमारे विवेक से इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। जुलाई 2024 से पहले जो है एग्ज़ाम नहीं होगा। मिनिमम आपको 4 महीने का समय आपको निश्चित रूप से मिलना है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद में भी। यानी कि आपका
जुलाई के शुरुआत में, मीन्स जून के लास्ट तक तो नहीं होगा, जुलाई के शुरुआत में या फिर अगस्त तक आपको इसका एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास में अभी भी मिनिमम 6 से 7 महीने का टाइम है। प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए हम एक लेटर ऑन एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया ये दे देते हैं, हम अपनी कोई कोचिंग को प्रमोट नहीं करते हम, लेकिन एक चीज कहते हैं, हम यहाँ पर एक बड़ी चीज आप लोगों को बताएंगे कि जो भी रनिंग कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां पर आपको, क्योंकि आपको डिटेल भी जो है वो पार्ट 1 जो इसका वही सिलेक्शन दिलाएगा, यानी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके ही इसका सिलेक्शन आपको दिलाने वाला है। अगर आपको कोई ये प्रिपरेशन नहीं करा रहा है, कोई 1-2 क्लासेस करा करके छोड़ दे रहा है, तो वहां पर 1% भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब बच्चों को पता है कि हम जो नॉन टेक पार्ट जो कैसा पढ़ाते हैं और हमारी क्लासेस जो कैसी रहती हैं, आप चाहे हमारे साथ में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि अगर 6-7 महीने कोई भी बच्चा लेकर के चलता है, आराम से प्रिपरेशन करता है, जैसे हमारे साथ में जुड़कर करे या सेल्फ स्टडी करके करे, आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आपके पास में एक तो सबसे बड़ी बात 80-20 वाला यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है। यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, कोई 80-20 का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला है। साथ में DEET+B में नर्सिंग का जो पेपर जो है वो एवरेज पेपर आता है, मॉडरेट पेपर आता है। पार्ट 1 जिसका जो डिफिकल्ट पार्ट आता है वो पार्ट 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर आप चीजें एकदम से कंसाइजली, प्रिसाइजली, अगर अपनी ब्रेन से, अपने दिमाग से टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलते हैं, DEET+B को कोई भी बच्चा आज की डेट में 3 घंटे पढ़ के लेकर चलता है, उसका सिलेक्शन आराम से निश्चित है। कोई नहीं रोकने वाला DEET+B में। अगर कोई बच्चा ऑनेस्टली 3 घंटा पर डेली प्रिपेयर करे अगले 6 से 7 महीने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम लेटर ऑन सेशंस में डिस्कस करेंगे कि DEET+B की प्रिपरेशन कैसे करें, और भी अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए हम आप लोगों के साथ में रेगुलरली DEET+B पर सेशंस लेकर आएंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। वैसे मोटिवेशन में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कोई डेली वो आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रखे हैं उनकी तरह से मोटिवेशन लेकर आई जाए, लेकिन उस तरीके से हम आप लोगों के साथ में चीजें क्लियर कट लेकर के आते रहेंगे। अब लेकिन एक चीज और बड़ी जो हमारे दिमाग से निकल गई थी, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी की जो 445 पोस्ट हैं, इनके लिए कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए ऐसे ही लोग एलिजिबल रहेंगे जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से ही इश्यू हो रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली से इश्यू हो रखा है, वो सबके सब एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली या किसी भी स्टेट से जाकर के आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट के लिए इश्यू करा सकते हैं। राजस्थान का रहने वाला बच्चा अगर दिल्ली से अगर अपना सर्टिफिकेट बनवाता है ओबीसी से और उसका राजस्थान के लिए ही इश्यू हुआ है, तो वो ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। नोट कर रहे हैं आप मेरी बात को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में ओबीसी रिजर्वेशन पाने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि 1993 से पहले के आप रेजिडेंट होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमारा तो बर्थ ही नहीं है जी, कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स में से किसी का, सिबलिंग्स में से किसी का ओबीसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात आप समझ लीजिएगा कि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी कैंडिडेट जो दिल्ली में रह रहे हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू कराते हैं, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट के लिए इशू हुआ है, क्या वो आपका दिल्ली के लिए इशू हुआ है, उसमें लाइन लिखी होती है, या आपका अदर स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी के लिए इशू हुआ है, वो देख लीजिएगा। दिल्ली के रेजिडेंट हो, आपके पेरेंट्स का है, तो निष्पीकर रहिएगा। एससी और एसटी की बात जहां तक रही, ये ऑल इंडिया जहां मतलब पूरे भारत देश के जितने भी एससी एसटी के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे किसी भी स्टेट से इशू हो रखे हों, आप सभी एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। इन पोस्ट के लिए सभी के सभी एलिजिबल हैं। इसमें दिल्ली का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, आपका सर्टिफिकेट एससी एसटी का सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये वापस दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए आ जाता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगेन दिल्ली से ही इशूड होना चाहिए, और वो ऑब्वियस सी बात है, इसमें ओबीसी वाले की तरह से भी नहीं है कि आप किसी दूसरे स्टेट के लिए आकर के वो करा सकते हैं। अगर दिल्ली से इशू हुआ है तो दिल्ली के लिए ही इशू हुआ है। ओबीसी की तरह से ऐसे नहीं कि राजस्थान के लिए भी आप इशू करवा सकते हो, यूपी के लिए भी आप इशू करवा सकते हो। तो ये दिल्ली के लिए, दिल्ली से ही इशू होना चाहिए, और दिल्ली से अगर आपका इशूड है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो वो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, उसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि कौन कैंडिडेट्स जो हो एलिजिबल होंगे, कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिना भागदौड़ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो नर्सिंग स्मार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ में मिलकर के आप DEET+B के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने ये पार्ट प्रिपेयर नहीं किया या ये पार्ट प्रिपेयर नहीं किया। बस आपको प्रिपेयर जो करना है हमारे बताए हुए हिसाब से 3-4 घंटे डेली का, इसको DEET+B के लिए आराम से प्रिपेयर करना है। कोई भागदौड़ नहीं है। कई बच्चे सोचें कि सर 13 मार्च जो लास्ट डेट है, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।